हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग सिडमेनिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राज कॉमिक्स के सुपर हीरो नागराज का पहला कॉमिक्स, जिसका टाइटल है नागराज। नागराज राज कॉमिक्स का लीडिंग सुपर हीरो है, जिसकी बॉडी में रहते हैं हजारों सांप, जिनको वो जब मर्जी बाहर निकाल सकता है और उनसे कोई भी काम करवा सकता है। बाकी उसमें और भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो आपको नागराज की कॉमिक्स पढ़ने पर पता चलेंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दुनिया भर में फैले आतंकवादी संगठनों के नेताओं को प्रोफेसर नागमणि ने एक मीटिंग के लिए बुलाया है। नागमणि बरसों से इन लोगों के संपर्क में है। नागमणि ने कोई खतरनाक हथियार बनाया है जिसे बोली लगाकर वो किराए पर देना चाहता है, और उस हथियार का नाम है नागराज। रंगून की एक आलीशान इमारत में दुनिया भर से आए आतंकवादी नेता इकट्ठे हो रहे थे। अगर नागराज हमारे मतलब का हुआ तो हम मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख देंगे। सब लोग एक हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। तब नागमणि स्टेज पर आता है और बताता है कि वह 21 सालों से एक बच्चे पर प्रयोग कर रहा है, जो कि अब सफल हो गया है। वह बच्चा अब बड़ा होकर दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। क्या वह कोई कंप्यूटर है? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। जब तक हम उस हथियार की धार नहीं देख लेते कैसे यकीन करें? उसी के लिए तो आप लोगों को यहाँ बुलाया है। नागमणि के इशारे पर नागराज स्टेज पर आ जाता है। फिर नागमणि मीटिंग में आए सभी लोगों से कहता है कि आप में से 4 ऐसे व्यक्ति स्टेज पर आ जाएं जिनका निशाना कभी ना चूका हो। 4 लोग स्टेज पर आ जाते हैं। फिर नागमणि उनसे कहता है कि मैं ये अलार्म सेट कर रहा हूँ, आप अपनी बंदूकें सेट कर लीजिए। जैसे ही ये अलार्म बजेगा आपको नागराज पर फायर करना है। जैसे ही अलार्म बजता है चारों अपनी बंदूकें निकालते हैं, और इससे पहले कि वे ट्रिगर दबा पाते 4 सांप कहीं से आते हैं और उनका काम तमाम कर देते हैं। दर्शकों में एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। अरे ये क्या हुआ? अरे मैंने उनकी कलाइयों पर सांप देखे थे, क्या ये चारों मर गए? नागराज, उन्हें जीवन दान दो। नागमणि के इशारे पर नागराज उनका जहर खींचकर उन्हें जिंदा कर देता है। वे चारों अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब नागमणि अपने दर्शकों से कहता है कि आप में से जो भी कुंग-फू कराटे का सबसे महारथी खिलाड़ी हो वो स्टेज पर आ जाए। 2 लोग स्टेज पर आ जाते हैं। नागराज अकेला उन दोनों का सामना करता है और पल भर में उन्हें हरा देता है। तुम लोगों को नागराज से लड़कर कैसा लगा? ऐसा फाइटर हमने आज तक नहीं देखा। फिर नागमणि के इशारे पर नागराज अपना एक और करतब दिखाता है। वो दीवार पर रेंगता हुआ चढ़ जाता है और छत से होते हुए हॉल के गेट पर जा खड़ा होता है। नागराज के हर कारनामे के साथ लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। अब नागमणि फिर से नागराज को इशारा करता है और नागराज के हाथ से सांप निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि आपस में गुथकर एक रस्सी बना देते हैं, और उसी नागरस्सी पर झूलता हुआ नागराज वापस स्टेज पर आ जाता है। और यह कारनामा देखकर लोग खुशी के मारे खड़े हो जाते हैं और प्रोफेसर नागमणि को बधाई देने लगते हैं। प्रोफेसर नागमणि, आपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। नागमणि उन सबको बताता है कि नागराज के अंदर और भी बहुत खूबियां हैं, जैसे कि नागराज के घाव तुरंत अपने आप भर जाते हैं, नागराज पर गोलियां असर नहीं करती, और आने वाले समय में नागराज दीवार से आर पार भी जाने लगेगा। अब नागमणि नागराज की बोली लगाना शुरू करता है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नागराज 1 महीने के लिए किराए पर मिलना था। $5,000, $10,000, मेरे 50,000, $1,00,000। बुलडॉग सबसे ऊंची बोली लगाता है और नागराज को अपने साथ लेकर चला जाता है। रास्ते में बुलडॉग नागराज को बताता है कि तुम्हें मेरे लिए एक बहुत प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। तब नागराज कहता है कि मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है। तब बुलडॉग कहता है कि अगर कोई भी मूर्ति को चोरी कर सकता तो वो कब की चोरी हो जाती। वो मूर्ति बेशकीमती है, वह कबीले के बीच में बने एक मंदिर के अंदर रखी है। उसकी रक्षा में कबीले वाले अपनी जान भी दे सकते हैं, और मंदिर के अंदर मूर्ति के आसपास सैकड़ों नाग रहते हैं जो कि मूर्ति को छूने भी नहीं देते। तब नागराज कहता है कोई बात नहीं, मैं मूर्ति ले आऊंगा। बुलडॉग कहता है कि उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है, जिसे लोग महात्मा गोरखनाथ कहते हैं। वो सन्यासी जंगलों में कहाँ रहता है यह आज तक किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि वह बहुत शक्तिशाली है और मूर्ति की रक्षा करने वह जरूर आता है। तब नागराज कहता है तुम बेकार में टेंशन ले रहे हो, मैं उस सन्यासी का भी खेल खत्म कर दूंगा, जाओ आराम करो। रात में नागराज मिशन के लिए निकलता है। नागराज जीप में बैठ जाता है। ड्राइवर उसे बताता है कि मैं तुम्हें जंगल की सीमा पर छोड़ दूंगा और वहीं तुम्हारा वेट करूंगा। नागराज बस्ती में पहुंच जाता है। वहां पहरेदार पहरा दे रहे होते हैं।
नागराज मंदिर तक पहुंचता है। मंदिर एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना होता है। नागराज पहाड़ी के पिछले हिस्से पर रेंगता हुआ मंदिर की चोटी पर जा पहुंचता है। फिर अपनी नागरस्सी के सहारे वो मंदिर के अंदर दाखिल हो जाता है। बाहर का दरवाजा बंद है और मैं अंदर आ गया हूँ। एक और दरवाजा। नागानंद, जाओ पता लगाओ इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। नागानंद दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, मूर्ति की अलौकिक रोशनी से नागराज की आंखें चुदिया जाती हैं और तभी सैकड़ों नाग नागराज पर हमला कर देते हैं। कुछ नाग नागराज को काटकर उसके जहर से खुद ही गल जाते हैं। कुछ को नागराज अपनी विस्फुंकार से मार देता है और बाकी नागराज के हाथों मारे जाते हैं। अब मूर्ति नागराज के हाथों में थी। नागराज मूर्ति को लेकर चुपचाप वहां से खिसक ही रहा होता है, तभी मूर्ति की चमक की वजह से पहरेदार उसे देख लेते हैं। तुरंत चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। कबीले वाले नागराज के पीछे पड़ जाते हैं। नागराज जैसे तैसे कबीले वालों से पीछा छुड़ाता है और वहां से निकल लेता है। नागराज अब अपनी जीप में था। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में एक पेड़ पड़ा होता है, जिसकी वजह से रास्ता रुका हुआ था। नागराज पेड़ को हटाने के लिए जीप से बाहर निकलता है। पूरी जान लगाने के बाद भी नागराज पेड़ को हिला नहीं पाता। तभी एक आवाज नागराज के कानों में पड़ती है, जब तक इस पेड़ पर मेरा पांव रखा है तब तक तुम इसे हिला भी नहीं सकते। नागराज उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये बाबा गोरखनाथ है। वो बाबा से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, मेरा रास्ता क्यों रोका। तब बाबा कहते हैं, तुम जैसे लोगों का कोई रास्ता नहीं होता, तुम भटके हुए हो, मूर्ति मेरे हवाले कर दो। नागराज कहता है, देखता हूँ तुम मुझसे मूर्ति कैसे छीनते हो। नागराज और बाबा गोरखनाथ में लड़ाई शुरू हो जाती है। ओह, मेरे गले में फंदा। नागराज सांपों से हमला करता है, लेकिन सारे नाग पलटकर वापस आ जाते हैं। उसके कंधे पर काला नेवला शिकांगी बैठा है। मेरे सांप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। शिकांगी नेवले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं इसकी असीमित शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। लेकिन शिकांगी नागराज को चारों तरफ एक जादुई लकीर खींच देता है और इससे पहले कि नागराज कुछ समझ पाता, उसके सर पर एक वार पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। अगर यही इंसान अपनी शक्तियों का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। बाबा गोरखनाथ अपनी शक्तियों के जरिए नागराज के दिमाग में झांकना शुरू करते हैं और वह देखते हैं कि प्रोफेसर नागमणि एक सांपों का विशेषज्ञ था। वो सांप पकड़ने के लिए जंगलों में घूमता रहता था। नागमणि एक इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। इसी तलाश में वो एक दिन जंगल में भटकता हुआ एक नाग देवता के पुराने मंदिर तक जा पहुंचा। मंदिर में उसे एक बच्चा मिलता है। जैसे ही वो बच्चे को उठाता है, एक इच्छाधारी नाग नागमणि के सामने प्रकट होता है। वो इच्छाधारी नाग नागमणि से कहता है कि मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो इस बच्चे को पाल सके। आज से तुम इसे पालोगे। वो इच्छाधारी आगे बोलता है कि आज से 20 साल बाद तुम वापस यहाँ आना, मैं तुम्हें मरा हुआ मिलूंगा। तुम मेरी विष की थैली निकाल कर ले जाना और मेरे शरीर की भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इसमें एक दिन गजब की योग्यताएं आ जाएंगी, पर याद रहे मेरी भस्म खिलाने से पहले इस बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा और अंत में मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर की मालिश करना। तब यह नागराज बन जाएगा। कोई भी इसे पराजित नहीं कर पाएगा। नागमणि उस बच्चे को अपनी लैब में ले आता है और रोज उस पर प्रयोग करने शुरू कर देता है। और एक दिन जब नागराज पूरी तरह विकसित हो जाता है, तब नागमणि उस पर अपना अंतिम प्रयोग करता है। वो नागराज के ब्रेन को कंट्रोल में रखने के लिए उसके ब्रेन में एक कैप्सूल प्लांट कर देता है, जिसकी वजह से नागराज नागमणि के आदेशों का गुलाम बन जाता है। सारी कहानी जानने के बाद बाबा गोरखनाथ नागराज के दिमाग से वो कैप्सूल निकाल देते हैं। जब नागराज को होश आता है, तब वो महसूस करता है कि जैसे उसके दिमाग से एक बोझ हट गया हो। उसे अपना किया हुआ सब याद रहता है और अपने किए हुए पर पछतावा भी होता है। नागराज बाबा से आशीर्वाद लेता है और अपने नए जीवन के लिए उन्हें धन्यवाद देता है और अपराध से लड़ने की कसम खाता है। बाबा गोरखनाथ नागराज से कहते हैं, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने सामने खड़ा हुआ पाओगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब नागराज निकल चुका है आतंकवाद को खत्म करने के अपने सफर पर। देखना है कि उसका पहला शिकार कौन होगा। तो गाइस, ये थी नागराज की फर्स्ट कॉमिक्स, जहां से शुरू होता है नागराज का अंतहीन सफर। आगे नागराज क्या क्या करेगा ये जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।